नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आगे बढ़ाती रहे इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं उन सभी चिकित्सकों का जिन्होंने जो प्रथम बैच किए हैं। प्रथम तमाम है 50 साल के बाद भी उनके अंदर जो जवानी दिखाई दे रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सचमुच पूरे बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। भाइयों बहनों, व्यक्ति हो या संस्था, 50 वर्ष का कार्यकाल उसके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। मनुष्य के ही जीवन में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये मानते हैं, सामान्यतः हमारी ये मान्यता होती है कि व्यक्ति 100 साल तक जिएगा। 50 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह व्यक्ति अपने सामाजिक और पारिवारिक बोझ से इतना दब चुका होता है कि उसके सामने आगे के ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और इसलिए भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से ही भारत की व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। ये 4, पहला आश्रम, जहां पर व्यक्ति अपनी स्वयं की शिक्षा दीक्षा में पूरा जीवन व्यापित करे, यानी वह समाज पे निर्भर रह करके कार्य करे। दूसरा आश्रम, जहां पर उसे अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने पैरों पर खड़ा होते हुए समाज को भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान देना है, जैसे सामान्यतः हमारे यहां आश्रम की पद्धति में गृहस्थ आश्रम के रूप में मान लिया गया। तीसरा आश्रम ये वानप्रस्थ का माना जाता है, जहां पर व्यक्ति अब तक उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो कुछ भी अर्जित किया है, अब वह केवल अपने लिए नहीं, अब उसको समाज की तरफ ज्यादा उन्मुख होना है, समाज के लिए ज्यादा कार्य करना है। अब तक तो अपने परिवार तक सीमित था, परिवार के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा था, अब उसे समाज पर फोकस करना है और समाज के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ, देश के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ना होता है। और चतुर्थ आश्रम, जिसे सामान्यतः संन्यास आश्रम के मान लिया जाता है, जिसका मतलब अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ समाज का है, राष्ट्र का है और उसके लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य करना। और बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज के लिए तीसरा आश्रम प्रारंभ हुआ है। यानी अब तक बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज हमारे सामने चैलेंज था। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहा हूं और मैंने इस बात को महसूस किया है, बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज उपेक्षा का दंश झेला। यहां पर अस्तित्व का संकट भी खड़ा हुआ और एक समय तो ऐसा लगा मुझे कि हम लोग ये मानते थे कि अगर वास्तव में मेडिकल कॉलेज पे यहां पर पहिए होते तो ये भी यहां से कहीं शिफ्ट हो गया होता। लेकिन आज बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है और अब एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज को तैयार होना है। और इसमें पुरातन और नवीन का बेहतरीन संगम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर देखने को मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम किया है, लेकिन अपनी विशिष्टता को केवल अपने तक सीमित रखना ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आपने जो कुछ भी किया है
उसको समाज को समर्पित करने की बारी अब आ चुकी है। खासतौर पर जिन लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं, उनको अब समाज की तरफ उन्मुख इस रूप में होना है। जब एक चिकित्सक का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है, लेकिन अब हम अपने ज्ञान के इस प्रचार प्रसार को और तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अवसर आप सबके सामने होगा। आज चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ नया हुआ है और नयापन जो देखने को मिल रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम सबने झेला है, देखा है, नजदीक से देखा है, महसूस किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा केंद्र था और बेहतरीन परिणाम भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने दिया। उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में बीमारी का उपचार ही क्या उसका सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना महामारी ने हम सबके सामने ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समय से लिए गए निर्णय, टीम वर्क, और अगर हम थोड़ी सावधानी रख करके बचाव के उपाय पर ध्यान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें, तो बड़ी से बड़ी महामारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और आपके सामने उदाहरण है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस और यूरोप भारत से बहुत आगे है, लेकिन कोरोना प्रबंधन में भारत का परिणाम इनसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। ये आप सबने देखा होगा। मौत के आंकड़ों की काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन जब हम कोविड प्रबंधन की ही बात करते हैं, 135 करोड़ की आबादी का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था। समय के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हरेक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ संवाद, शासन को सक्रिय करना, प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, और उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया। इतनी बड़ी आबादी के लिए फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करना, फ्री में उपचार की व्यवस्था करना, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, केवल वैक्सीन की 2 डोजेज ही नहीं, प्रिकॉशन डोज भी हर व्यक्ति को फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना। और यही नहीं, हर महामारी हमेशा अपने पीछे कुछ अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ती थी। हर महामारी अपने पीछे भूखमरी लेकर के आती थी, और पहली बार भूखमरी के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। हम लोग तो इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार कार्य करते रहे, और लगातार कार्य करते हुए हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि समय से लिए गए परिणाम किस रूप में आगे बढ़ सकता है। और पहली बार हुआ है, खासतौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने यहां से डिग्री प्राप्त की है या जो यहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, इंसेफ्लाइटिस यहां 1977-78 में आया था। 1977-78 से लेकर के लगातार 2017 तक 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला यहां पर इंसेफ्लाइटिस के माध्यम से होती रही। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में आ चुका था, और गोरखपुर पहुंचने में इसे 100 साल लगे हैं। 2005 में इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन गोरखपुर पहुंचा है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं 2-2 वैक्सीन
भारत को मात्र 9 महीने के अंदर प्राप्त हो चुके थे। यानी समय से ले गए निर्णय एक संवेदनशील व्यवहार और विशेषज्ञों की टीम के साथ संवाद का परिणाम किस रूप में सामने आ सकता है। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां पर बीआरटी मेडिकल कॉलेज में स्वर्ण समिति कार्यक्रम में वो शामिल हुए और यहां पर सभी को संबोधित करते